मित्रों नमस्कार। आपका प्रिय मित्र एस्ट्रोलॉजर AR धीरेन्द्र आज आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं वृषभ राशि के जातकों का जून माह का राशिफल लेकर के। दोस्तों, जून माह में दो बड़े ग्रहों भी कह सकते हैं, क्योंकि एक राजा है, एक सेनापति है। सूर्य महाराज 15 जून मिथुन राशि मतलब वृषभ राशि में जो अवस्था थी 15 जून को वो मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल महाराज जो उन्हीं के सेनापति हैं, देवसेना के सेनापति, नवग्रहों के सेनापति मंगल महाराज 7 जून को कर्क राशि में जो नीच की अवस्था में विद्यमान थे पिछले 45 से 50 दिनों से, उनकी नीचता निरस्त होने के बाद ये सिंह राशि में अपने मित्र, परम मित्र, अपने आदरणीय, अपने राजा की राशि में, सूर्य महाराज की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 15 जून और 7 जून को दो बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। और वृषभ राशि का राशिफल इन दो ग्रहों के अतिरिक्त हम यहाँ पे आज राहु केतु की चर्चा नहीं करेंगे मित्रों। पिछले वीडियो में हमने राहु केतु और शनि के विशेषांक को बहुत ज्यादा परिभाषित किया है और आशा करता हूं कि आप उन प्रभावों से और उनके फलादेश से काफी संतुष्ट होंगे। आज हम राहु केतु एवं शनि महाराज के राशि परिवर्तन एवं उनके प्रभाव की चर्चा नहीं करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे राहु केतु शनि के अतिरिक्त जो हमारे नवग्रह मंडल में अन्य ग्रह उनके प्रभावों को, जिसमें से दो मुख्य ग्रह तो हमने पहले ही ले लिए हैं कि जो सूर्य और मंगल का जो राशि परिवर्तन हुआ है उसमें से ये दो मुख्य ग्रह हैं। साथ में हम अंत में कुछ उपायों, कुछ दान विधि, कुछ प्रयोगात्मक विधियों की बात भी कर सकते हैं जो आपके लिए, वृषभ राशि के जातकों के लिए भाग्यवर्धक, यश कीर्तिदायक और फलदायक रहेगी। चलिए आ जाते हैं हम टॉपिक पे, चार्ट पे। आप देखेंगे मित्रों, ये है वृषभ राशि का चार्ट 2 नंबर। ये राशिफल के पर आधारित हम फलादेश करने जा रहे हैं। वृषभ राशि के जातक का 2 नंबर अंक कहलाता है। 2 नंबर पे यदि आपकी जन्म पत्रिका में कहीं पे भी चंद्रमा विराजमान अगर दिखाई देते हैं तो उस 2 नंबर को उठा के यदि केंद्र पे हम रख दें तो चंद्र राशि पर फलित और फलादेश हम कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख लें जन्म पत्रिका में कि आपके जो चंद्रदेव हैं आपकी जन्म पत्रिका में कहीं पे भी, चाहे वो भाव पहला भी हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, द्वादश पर्यंत कोई भी भाव हो सकता है जहां पे आपको 2 नंबर पे चंद्रमा विराजमान दिखाई दे सकते हैं। अगर 2 नंबर पे चंद्रमा है तो ये राशिफल आपके लिए, क्योंकि हम अगर मान के चलिए किसी राशि, किसी की कुंडली में, किसी भी जातक की जन्म कुंडली में यहाँ कोई भी अंक हो, अब मान के चलो 2 नंबर यहाँ आ गया, 2 नंबर यहाँ आ गया, 2 नंबर यहाँ आ गया, तो हम उस 2 नंबर को उठा के यहाँ रखेंगे चंद्रमा के साथ, तो उसके आधार पर सारे ग्रहों की रूपरेखा घूम जाएगी और वही आपका राशिफल कहलाएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मंगल महाराज की। मंगल महाराज 7 जून को आपके तृतीय भाव मतलब कर्क राशि से नीचता निरस्त करके चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। चतुर्थ भाव में जब भी मंगल का प्रवेश होगा तो मित्र की राशि, सूर्य की राशि में प्रवेश हो जाने की वजह से जो आपके इच्छित कार्य थे, जो कि वाहन, भवन, भूमि संपत्ति संबंधित हो सकते हैं, किसी प्रकार के वाहन को क्रय करने की इच्छा थी, आप अब क्रय कर सकते हैं, क्योंकि मंगल महाराज का गोचर मित्र राशि में है। ये आपको सही डिसीजन, सही निर्णय दे रहे हैं कि आप कोई भी क्रय संबंधी चीज जो लग्जरी और आपके सुख संसाधनों से जुड़ी हुई चीजें आप उसको क्रय कर सकते हैं। प्रॉपर्टी ब्रोकर्स, जो प्रॉपर्टी जगत में जो जातक कार्यरत हैं, चाहे वो दलाली करते हो, चाहे इन्वेस्टर हो, चाहे बिल्डर हो, चाहे किसी प्रकार के बड़े बड़े डील्स में प्रॉपर्टीज को परचेस करके, प्लॉटिंग करके सेल करते हो, इन्वेस्ट करते हो, उन जातकों के लिए तो ये गोल्डन टाइम चालू हो चुका है। ऐसे जातकों के सौदे बहुत अच्छे से बनेंगे। जो सौदे बहुत समय से पेंडिंग थे वो सौदे अब आपके क्लियर हो जाएंगे। किसी प्रकार से नई प्रॉपर्टी के सौदे होंगे और प्रॉफिट के माध्यम से आपके रास्ते बनना चालू हो जाएंगे। तो प्रॉपर्टी जगत के जातकों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। यदि आप वाहन, भवन क्रय करना चाहते हैं, नया भवन बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी मंगल का समय बहुत ज्यादा उपयुक्त है यहाँ पे, क्योंकि मंगल जब चौथी राशि में, क्योंकि मंगल क्या है, भूमि पुत्र है, और भूमि पुत्र जब भूमि के भाव में यानी चतुर्थ भाव में जब संचरण करते हैं तो भूमि संबंधी सुखों को इत्यादि को बढ़ा देते हैं। भूमि के साथ साथ आपकी सुख सुविधाओं में भी इजाफा करते हैं। हाँ, इस बात का अवश्य ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं केतु के साथ मंगल की यहाँ पे युति अवश्य बनेगी, तो माता के स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सावधानी बरतें। आर्थिक लेन देन में भी थोड़ा सा सोच समझ करके किसी निर्णय पर आप पहुंचे, और माँ के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि माँ के स्वास्थ्य के प्रति यहाँ पे थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। और आपके साथ में मानसिक संवेदनाएं, एग्रेशन और चिड़चिड़ापन और उन्माद की स्थिति को भी आपको शांत रखना है, क्योंकि मंगल के साथ जब केतु हो और मंगल के ऊपर जब राहु की दृष्टि हो तो कहीं ना कहीं आपका चिड़चिड़ापन, आपका आवेश, आपकी उद्विग्नता, आपकी मानसिक अशांति कहीं ना कहीं आपके लिए गए कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार के निर्णयों में खराबी ला सकती है। और चौथे भाव का जब मंगल सिंह राशि के जब आते हैं तो आप देखेंगे कि अचानक से आपकी यश, पद, प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी का योग दिखाई देगा। आपका समाज में सम्मान, लोकप्रियता बढ़ते चला जाएगा। ये भी बहुत अच्छा समय है आपके लिए। अब हम बात कर लेते हैं मित्रों सूर्य महाराज की। सूर्य महाराज का गोचर 15 जून को वृषभ राशि से मिथुन राशि की ओर हो चुका है। आपके राशि के ऊपर नहीं, सूर्य महाराज पिछले 1 माह से गोचर कर रहे थे, जो कि 15 जून को वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि आपके धन स्थान में परिवर्तित हो जाएंगे। जब सूर्य महाराज
धन स्थान में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे हमें देखना होगा पहले से यहाँ पे दो ग्रह ऑलरेडी विराजमान है, जिसमें गुरु महाराज है एवं बुध महाराज है। गुरु महाराज के जब साथ सूर्य बैठेंगे तो सूर्य गुरु का गजकेसी नामक राज्य बनेगा। हालांकि चंद्रमा के साथ भी गुरु सूर्य का प्रबल दर्जे का राज्य बनता है, लेकिन सूर्य के साथ भी बनता है। तो गजकेसी राज्यों के प्रभाव से आपकी वाणी में दिव्यता, उच्च कोटि की क्वालिटीज को आप एनहांस करके ही वक्तव्य पेश करेंगे। भाषा में सुमधुरता और तेजस्विता और स्वाभिमानी गुणधर्म उसी भाषा का प्रयोग करेंगे। भाषा में थोड़ी सी उग्रता और तीव्रता और किसी को भी जला देने वाली या किसी को भी चुभा देने वाली भाषा का अवश्य आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गुरु उसकी तीव्रता को, उसकी उद्विग्नता को, उसकी तीक्ष्णता को शांत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वाणी के स्थान में पहले से ही गुरु महाराज बैठे हुए। तो गुरु सूर्य का जब संयुक्त प्रभाव, मिश्रित प्रभाव आपके वाणी स्थान में जब आएगा तो कहीं ना कहीं आपकी वाणी में नम्रता, विनम्रता और पोलाइटनेस अपने आप आ जाएगी। धन के बढ़ने के रास्ते नजर आएंगे। कुटुंब में सुख सौहार्द का वातावरण बनता नजर आएगा, क्योंकि यहाँ त्रिग्रही संयोग है और तीनों ही शुभ ग्रह सूर्य, बुध और गुरु। जब सूर्य बुध गुरु की युति आपके धन भाव में होगी तो मतलब आपके जो कई समयों से धन संबंधी बैंक बैलेंस बनाने की इच्छा या स्व उपार्जित बाहुबल से पैसा कमाने की इच्छा, या जो आपके पास टैलेंट रहने के बाद भी आप धन नहीं कमा पा रहे थे, आपको ये धन कमाने में बहुत ज्यादा सहयोग करना चालू कर देंगे। मतलब ये जो समय है यहाँ पे देखेंगे आप 3 नंबर की राशि में बुध महाराज अपनी स्वराशि में है। जो भी कोई प्लेनेट लग्न में, आय स्थान में, धन स्थान में, भाग्य स्थान में या पंचम भाव में स्वराशि का अगर होके बैठ जाए या अपनी मूल त्रिकोण राशि का या अपनी उच्च राशि का भाव लेकर के बैठ जाए तो यहाँ पे वो विशेष बल प्राप्त कर लेते हैं, और इस बल की वजह से आपकी कुंडली में बहुत अच्छा धन योग अभी बुध महाराज की वजह से भी बनने जा रहा है। और इस बुध महाराज को सूर्य उनके परम मित्र बुधादित्य राजयोग बना करके कवर कर रहे हैं। बुधादित्य राजयोग के प्रभाव से क्या होता है कि आप मेहनत मात्र 30% 40% करते हैं, लेकिन रिजल्ट आते हैं 100 to 150%। मतलब ऐसे व्यक्ति को सहजता से मान सम्मान, यश, पद प्रतिष्ठा इस सूर्य बुध बुधादित्य राजयोग की युति काल में या गोचर काल में अवश्य मिल जाता है। मतलब मेहनत कम रहती है, यश, पद प्रतिष्ठा ज्यादा मिलती है, प्राप्तियां ज्यादा होती है। तो कुल मिला के आय के दृष्टिकोण से या धन के संचय के दृष्टिकोण से या नाना सोर्सेस से धन प्राप्ति के दृष्टिकोण से सूर्य बुध का ये योग बहुत शानदार है। हालांकि इस पत्रिका में देखिए तो वृषभ राशि की पत्रिका है, इसमें बुध महाराज जो है पंचमेश भी है और बुध महाराज यहाँ पर 3 नंबर की राशि इनकी धनेश भी है। तो धनेश और पंचमेश दोनों ही एक प्रकार से शुभ भावों के स्वामी हैं, और यहाँ पे धनेश स्वग्रही है पंचम भाव के स्वामी होकर के भी। तो कहीं ना कहीं बुद्धि विवेक से आपके लिए गए निर्णय, शैक्षिक जगत से जुड़े हुए कार्यों से भी आपको धन लाभ की स्थिति होगी। साथ में शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी, निवेश आदि अगर आप ऐसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और अर्लियर प्रॉफिट वाले रिस्की सेक्टर से जुड़े हुए कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको बुध महाराज बहुत ज्यादा प्रॉफिट करवा सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी होकर के धन स्थान से रिश्ता जोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पंचम भाव तो शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है, अकस्मात आने वाले लाभ से जुड़ा हुआ है, पिछले जन्म के पूर्व जन्म तक किए हुए अच्छे कर्मों के पुण्य फल की भी भागीदारी यहाँ पे बुध महाराज निभाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पुण्यों को यहाँ पे एक्टिवेट करेंगे। तो आपके लिए गए बौद्धिक निर्णय से, शैक्षिक निर्णय से आपका बुध यहाँ पे धन स्थान में आपको धन अच्छा प्रदान करने का प्रयास करेंगे। तो धन बहुत अच्छा रहेगा, वाणी में नम्रता रहेगी, पोलाइटनेस रहेगी, कुटुंब में बहुत ज्यादा सुख शांति सौहार्द का वातावरण बना रहेगा। कभी कभी सूर्य की ओजस्विता तीव्रता की वजह से वाणी में कटुता तीव्रता आ सकती है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता आपको नहीं है। कुल मिलाकर ये गुरु, सूर्य, बुध तीनों ग्रहों की जो युति आपके धन स्थान में एक प्रकार से सिंहासन नामक राज्यों की उत्पत्ति हो रही है। जून महीने में वृषभ राशि के जातकों की कुंडली में सिंहासन नामक राज्य बन रहा है। कैसे बन रहा है मित्रों? ज्योतिष के नियमों के आधार पर द्वितीय, तृतीय, षष्टम, अष्टम, द्वादश भाव में 3 या 3 से अधिक ग्रहों की स्थिति अगर देखी जाती है तो जातक की कुंडली में सिंहासन नामक राज्य बनता है, और इसी सिंहासन नामक राज्य की अवस्था में व्यक्ति को बहुत ज्यादा धन की या मान सम्मान की, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, उच्च पद की प्राप्ति होती है, पद प्रमोशन के भी योग बन जाते हैं। क्यों? अब आप यहाँ देखेंगे 12वें घर में भी शुक्र यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और शुक्र 12वें घर में बहुत बलवान माने जाते हैं। शुक्र ही एक ऐसे ग्रह है जो भोग के घर में, खर्चों के घर में, व्यय के घर में बहुत ज्यादा बलवान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में सुख आनंद तब आएगा जब आप किसी प्रकार का व्यय करेंगे, खर्च करेंगे, भोग करेंगे, विलासिता करेंगे। मतलब शुक्र 12वें घर में नैसर्गिक तौर पे देखा जाए तो विशेष बलवान और सुखता प्राप्त कर ही लेते हैं। तो 12वें घर के शुक्र इस टाइप के भी होते हैं कई बार कि खजाने के रखवाले, खजाने के समीप रहने वाले और खजाने से कुछ हिस्सा अपने भी जीवन का यूज करने वाले शुक्र कहलाते हैं। मतलब ये अपार धन संपदा इस गोचर काल में दे सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र महाराज का गोचर द्वादश में हो, लग्न में हो, या चारों केंद्र में किसी में भी हो, पंचम नवम में हो, या कम से कम आपकी पत्रिका में 2 नंबर यानी वृष राशि की आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में बैठे हुए हो, या फिर हम ये देख सके कन्या राशि में हो या मकर राशि में हो,
और या फिर हम देखें कि आपकी जन्म कुंडली में मीन राशि के उच्च के अगर शुक्र महाराज हो तो ये 12वें घर के शुक्र भी अनायास धन वर्षा का कार्य करते हैं, आपके सुखों में वृद्धि करते हैं, विदेश यात्राओं के सपने आपके पूरे करेंगे, आपको दूरस्थ लोगों से मतलब आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उससे भी दूर, जैसे आप मान के चलिए मध्य प्रदेश में रहते हैं तो आपको महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़ या अन्य राज्यों से भी लाभ हो सकते हैं, या अपने देश में रहते हैं तो विदेशों से भी आपके कार्य क्षेत्र में प्रॉफिट जनरेशन के योग यहाँ पे बनते हैं। इन्हें विदेशी व्यापार नीतियों से भी आपको विशेष धन लाभ और धन आगमन की स्थिति यहाँ पे नजर आती है। हालांकि लग्न इसका व्यय भाव में होना अच्छी बात नहीं होती, परंतु शुक्र के लिए उतना लागू नहीं होता है। फिर भी आप कहीं ना कहीं जो लाभ प्राप्त करेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कठिनाइयां, संघर्ष, कुछ ना कुछ दिक्कतें जून माह में अवश्य रहेंगी, लेकिन आपके हर कार्य अवश्य ही बन जाएगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अगला गोचर हम देख लेते हैं मित्रों। शनि महाराज की हमने बात तो पिछले बार भी कर चुका था, केतु महाराज और राहु महाराज की बात कर चुका था, मंगल की भी हमने बात कर चुकी है और सूर्य महाराज की भी हमने बात कर चुकी है। चलिए आज हम राशिफल के आधार पर सूर्य, बुध, गुरु और मंगल महाराज के अतिरिक्त शुक्र महाराज को भी हमने चर्चा में ले लिया था। ये जून माह का आपका राशिफल था। अब यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं कि शुक्र महाराज जब द्वादश भाव में बैठते हैं तो सप्तम दृष्टि से अपने ही भाव को, छठे भाव में, रोग ऋण कर्जे नुकसान के भाव में आपकी दृष्टि डालते हैं। तो कहीं ना कहीं जब छठे भाव में दिग्गज प्लेनेट कौन कौन से हो सकते हैं, राहु भी हो सकते हैं, शनि भी हो सकते हैं, केतु भी हो सकते हैं, गुरु भी हो सकते हैं और शुक्र महाराज भी बड़े ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। तो छठे घर में शुक्र अपनी ही राशि में दिखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लोन लाइबिलिटीज में डाल करके आपके लक्ष्यों को, आपके कार्य क्षेत्र में व्यापार को बढ़वा सकते हैं। लोन आपको लेना पड़ सकता है, या लोन के लिए आप प्रयास करेंगे, आपका इजीली लोन पास होगा और आपको सुख सहयोग बैंक की ओर से, लिमिट की ओर से और किसी प्रकार की ये सारी गतिविधियों से धन आगमन के योग बनेंगे। उस धन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं तो आपके व्यापार व्यवसाय में लगातार सतत वृद्धि का योग होगा। नए जॉब के योग बन रहे हैं, नौकरी आपको यहाँ पे मिल सकती है, नई नौकरी मिल सकती है, पुरानी नौकरी को बदल सकते हैं, नए प्रमोशन की ओर आप जा सकते हैं। साथ में किसी प्रकार के रोग, ऋण या किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी बाधाएं आपके साथ चल रही थी तो शुक्र महाराज पूरा प्रयास करेंगे कि अपने द्वादश गोचर से आपके सप्तम दृष्टि से छठे भाव में आपके स्वास्थ्य को ठीक करने का प्रयास करें। हॉस्पिटल के जो बार बार चक्कर लग रहे थे या हॉस्पिटल से आपको जो बहुत ज्यादा बिलिंग, बहुत ज्यादा पैसा देने की स्थिति आ रही थी तो वो आपके स्वास्थ्य में इजाफा होगा ताकि आपके खर्चों में कटौती होना चालू हो जाए। स्वास्थ्य लाभ की भी स्थिति यहाँ पे आपको त्वरित तौर पर शुक्र महाराज की दृष्टि से दिखाई दे रही है। मामा मामी, नाना नानी, ननिहाल पक्ष से भी आपको विशेष सहयोग और प्रेम की अपेक्षा इस समय में करना चाहिए। स्त्री पक्ष से आपको इस समय में विशेष प्रकार का सहयोग प्राप्त होगा, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे आपकी आंटी हो, चाहे आपके परिचित में कोई भी महिलाएं हो, आप उनकी अवश्य इज्जत करें। क्यों? क्योंकि वृषभ राशि की कुंडली में वृषभ लग्न या वृषभ राशि के अधिपति शुक्राचार्य होते हैं। तो ऐसे जातकों के जीवन में आमतौर पर देखा गया कि स्त्रियों के सहयोग से जीवन में कई प्रकार के धन लाभ या धन आगमन के रास्ते अवश्य बनते हैं। तो आपको हमेशा स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। आइए दोस्तों हम जान लेते हैं कि आपको जून माह के अंदर या वृषभ राशि के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए या किए जा सकते हैं। यदि संभव हो तो आपको शुक्रवार का उपवास अवश्य करना चाहिए। धन दौलत एवं सुख समृद्धि के लिए अपने भोजन से गाय के लिए कुछ हिस्सा अवश्य आप नियमित निकाल कर दे, संभव हो तो अवश्य निकाल करके दे। जो आप भोजन की थाली लेती है उसमें से जो आपको भोजन परोसा जाता है उसमें कुछ हिस्सा गाय के लिए अवश्य निकाल दे। उसके बाद आपको, क्योंकि आप वृषभ राशि के जातक है तो आपको हमेशा सफेद पुखराज, जिरकान, ओपल या फिरोजा रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शुक्र के साथ राहु की जन्म कुंडली में युति हो या आपकी कुंडली में सूर्य के साथ चंद्रमा के साथ यदि राहु, केतु या शनि का सहयोग बन रहा है आपकी जन्म कुंडली में तो आपको ग्रहण काल की पूजा किया वाला ही ये रत्न जो कि सफेद पुखराज, जिरकान, ओपल, ये आपको अवश्य पहनना चाहिए। नॉर्मल मार्केट से खरीदा हुआ ना पहने, वो आपको फलित नहीं होगा। अब वो कहाँ से मिलेगा वो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगले उपाय में जैसे हमने गाय के लिए बोला, कुत्ते एवं कौवे के लिए भी गाय अपनी थाली से, अपने पड़ोसी भोजन से कुछ हिस्सा अवश्य निकाल करके दे। इससे क्या होगा कि आपके कार्य में आ रही सतत बाधाएं वो समाप्त हो जाएंगी, कार्य व्यापार में प्रगति, नए प्रमोशन, नई नौकरी, नए रिश्तों की शुरुआत और रिश्तों में कड़वाहट को दूर करके धन लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। आप वृषभ राशि के जातक हैं, शुक्राचार्य आपके राशि स्वामी हैं, तो आपको हमेशा सफेद वस्त्र पहनना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि वो वस्त्र हमेशा साफ सुथरे, क्लीन हो, हेयर स्टाइल आपका अच्छा हो, चेहरे में क्रीम पाउडर जो अगर आप कुछ लगाते हैं तो अवश्य लगाना चाहिए। सुगंधित पुष्प आपको हमेशा अपने पास कैरी करना चाहिए पॉकेट में, और साथ में अच्छे परफ्यूम, अच्छी खुशबू वाले इत्र आपको अवश्य लगाना चाहिए। इससे आपके वृषभ राशि के शुक्र बहुत ज्यादा बलवान होते हैं। तो ये था दोस्तों शुक्र महाराज वृषभ राशि के जातकों का जून माह का कंप्लीट राशिफल। दोस्तों जानकारी पसंद आई हो तो आपसे निवेदन करेंगे कि चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगले टॉपिक को लेकर के हम आपके सामने बहुत जल्द प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए आपके प्रिय मित्र एस्ट्रोलॉजर AR धीरेन्द्र को। धन्यवाद।